हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफी अच्छे से आप पढ़ाई को कर रहे होंगे। देन अभी जो 10th के बाद आप जो 11th में गए हो, उनके लिए जो हमने आगाज सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किया है वो अभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू ही रख रहे हैं। बीच में 3 से 4 दिन का ब्रेक लगा था, वो इसलिए क्योंकि मेरी नानी का डेथ हो गया था, ग्रैंड मदर थी उनकी, जिस वजह से 3 से 4 दिन थोड़ा बहुत मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था कि हम वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर पाए, और एनी हाउ हम वहाँ पे आपको अपडेट भी नहीं कर पाए थे, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे हालात ठीक है। हम यहाँ पर अभी आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं इसी सीरीज को, जहां से हमने छोड़ा था उसी जगह पर। अभी तक जैसा इस सीरीज में चला है, तो बायोलॉजी के जो लेक्चर्स वो आपको ऑलमोस्ट क्वांटिटी में अच्छे खासे मिले हैं। ऑलमोस्ट वहां पे आप एक चैप्टर कंप्लीट करने को हो, लेकिन फिजिक्स में हमने जब स्टार्ट किया था उसके बाद ही यहाँ पे ब्रेक लग गया, तो हम लोग उसके बाद ही अभी यहाँ पर आप पिकअप लेने वाले हैं। जहां पे हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था फिजिक्स में, वहां से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, अदरवाइज इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे वो थोड़ा सा लंबे लंबे लेक्चर्स में लेकर के आऊंगा, क्योंकि हमें एनी हाउ 31 मार्च तक ये बैच कंप्लीट करना है। जो बेसिक चीजें होती हैं उसको हम लोग बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टॉपिक्स, बेसिक चैप्टर सभी के सब हमें कंप्लीट करके रखने हैं, क्योंकि अभी तक हमने केमिस्ट्री और मैथ्स को स्टार्ट नहीं किया है। उन दोनों पे भी हाथ हमें देना होगा। फिजिक्स और बायो तो हमारा एनी हाउ स्टार्ट हो गया, वो अच्छे खासा चल रहा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि इस रमजान के महीने में आप अच्छे से यहाँ पे रोजे रख रहे होंगे और रमजान का महीना आपका काफी अच्छे से गुजर रहा होगा। आज रमजान का पहला जुमा है, तो आपको रमजान का पहला जुमा मुबारक हो, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं अब अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन से। लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था मोशन, मैंने आपको बता दिया था कि हम यहाँ पे मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हमारा है बेसिकली, उसके बाद हम ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। देन लास्ट हमारा आएगा वर्क, पावर, एनर्जी। ये बेसिक से जो आपकी क्लास 9th है पढ़ा दिया गया है, वही सेम चीज 11th में आएगा, तो वही सेम चीज हमें यहाँ पर ओवरऑल बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पर अपने इस वीडियो को आगे उस टॉपिक के लेकर के चलेंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। ओके, देखिए जहां पर हम अभी कर रहे हैं आगाज सीरीज की, आगाज ही हो रहा है हमारा अभी, और ये हमारा बेसिकली डे 7 होने वाला है। डे 6 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग आगाज के डे 7 में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है मेरा मार्कर भी नाराज हो गया, शायद इसको भी रोजा लग गया है, ठीक है। एक मिनट हम इसको चेंज कर लेते हैं, हो सकता है। देखते हैं डे 7 में क्या है। ये क्वेश्चन जो हम लोग आज करेंगे, जो मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ करना है मुझे। इन शॉर्ट जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं। हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ये आपको पता है, एरो हमने बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं, थोड़ा सा फैंसी दिखाने के लिए, ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए। तो ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस वो एक्चुअल लेंथ है जो हम चलते वक्त कवर कर रहे होते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी भी दो जगह या फिर कोई भी दो प्लेस है हमारा, उन दो प्लेस के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको हम प्यार से डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। ये हमारा एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है। इसके अलावा क्या होता है, देखो एक छोटा सा बात और हम बता देते हैं कि भैया ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए एक और चीज यहाँ पर लागू होता है कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है वो भी इसको फॉलो करना होगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करके एक हमारा, जो आप क्लास 11 के एकदम पहले ही चैप्टर में पढ़ने वाले हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये चीज, ये कंडीशन हर वेक्टर क्वांटिटी को फॉलो करना होता है, अदरवाइज वो फिर वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह जाएगा। एक चीज आपने पढ़ रखा है अभी तक कि भाई वो चीज जिसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उसका एक डायरेक्शन है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्लास 10 तक, बट आप चूंकि 11th में आ चुके हो, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए ये कंडीशन भी होना चाहिए और ये कंडीशन भी होना चाहिए, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि हाँ वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज फिर वो वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आएगा। ये चीजें हम आपको क्लास 11th में साबित भी कर देंगे। कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनके पास अपना मैग्नीट्यूड है, अपना डायरेक्शन है, बट स्टिल वो वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए आगे आते हैं टॉपिक पे। आपको पता है कि हमने इन चीजों को टाइम के साथ रिलेट किया था, तो हम कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं कितने टाइम में, उस चीज को हमने प्यार से बोला था स्पीड, और कितना ज्यादा हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं कितना टाइम में, उसको हमने प्यार से बोला था वेलोसिटी। दोनों का सिंबल v है, बट ये स्पीड है, ये वेलोसिटी, क्योंकि ये हमने वेक्टर का साइन लगा दिया है। अब वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने जान लिया था। इसके बाद हमने लेक्चर आके खत्म किया था एक्सेलरेशन के ऊपर। आइए एक्सेलरेशन पे छोटा सा हम लोग अच्छे से पता करते हैं क्या होता है। तो देखो एक्सेलरेशन जब हम बोलते हैं तो उससे क्या समझ में आता है, नॉर्मल भाषा में एक्सेलरेशन का मतलब होता है पिकअप। जब भी हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो आप बोलते हैं कि अच्छा KTM का पिकअप बड़ा अच्छा है,
बड़ा क्विक स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होते ही बहुत अच्छी स्पीड देता है। क्या होता है, जो बेसिकली बाइक चलाते हो तो जो राइट हैंड साइड में जो आप घुमा रहे होते हो तो वो एक्सेलरेटर ही होता है, तो घुमाने से क्या होता है, आपका स्पीड और ज़्यादा वहाँ पर इंक्रीज हो रहा होता है। तो उसी को हम लोग सिंपली एक्सेलरेशन का मतलब हो गया पिकअप। ओके, अब आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन के यूनिट के ऊपर। तो आपने ना पढ़ रखा होगा, ये मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर को हमने 200 में बांट दिया, जो हम इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि एक सेकेंड में कितना मीटर पर सेकेंड हम यहाँ पर इजाफा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, वो हम यहाँ देखते हैं। सो आपको याद होगा मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं भैया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, वेलोसिटी पर सेकेंड। ओके, इसका सिंपल मीनिंग क्या निकला, जो मैंने लास्ट बताया था आपको, कि आप हर एक सेकेंड में आपकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। उम्मीद है आपने लास्ट क्लास में इस चीज को नोट किया होगा अपने बजाफ्ता खुद के नोट्स में। ठीक है, तो हर एक सेकेंड में आप कितना, आपका जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है और कितना घट रहा है, उसी बढ़ने या घटने को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर बढ़ रहा होगा तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, घट रहा होगा तो भी एक्सेलरेशन ही कहलाता है, बट उसके लिए एक अलग वर्ड हमने यूज किया है और उस वर्ड का नाम है रिटार्डेशन। यानी कि अगर हमारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उसको एक्सेलरेशन ही बोलेंगे, बट एक्सेलरेशन हमारा घटेगा यानी कि स्पीड कम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। ओके, बस सिंपल सा बात है और कुछ है नहीं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छोटे छोटे सवालात की तरफ। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे कोई चीजें है नहीं अभी हमारे लिए समझने के लिए, इसको हम हटाते। एक छोटा सा मैं आपको चीज बताता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक सस्ता रास्ता है, हमारा एक यहाँ पे कुछ है, कुछ ब्लॉक है, कोई गाड़ी है, हमारी सस्ती गाड़ी है, इसकी हमारी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी हमारी 4 मीटर पर सेकेंड है और इसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, ये एक्सेलरेशन है, ये हम बोल रहे हैं कि टाइम 0 के हिसाब से ये हमारा चल रहा है। और हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि भैया बताइए कि जब टाइम 5 सेकेंड हो जाएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो जब टाइम 0 सेकेंड है तो उसकी जो वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u से इजहार करते हैं, हमने पहले बताया है आपको। जो इक्वेशन होता है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा इनिशियल होता है, ये फाइनल होता है। a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम, जो कि अभी फिलहाल हम सभी का अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो जब टाइम 0 है तो हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको बताना है भैया v कितना होगा अगले 5 सेकंड के बाद। तो हम इस इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे ये लॉजिक लगाएंगे जो हमने सीख रखा है, अब बिना कैलकुलेशन के हम यहाँ पे सवालात को बनाएंगे। हमने एक्सेलरेशन का मतलब क्या बताया आपको कि भैया एक सेकंड में आप कितना मीटर पर सेकंड जा रहे हो, कितना मीटर पर सेकंड आप एक सेकंड में जा रहे हो। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वो एक सेकंड में कितना जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है। वही सिंपल सी बात, उसका एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकंड में कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड आपका जा रहा है। ठीक है, सॉरी ये तो हो गया, हमने दोबारा, सॉरी एक ये तो हमने दे दिया था, दोबारा से रिपीट हो गया, सॉरी। तो एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है भाई, तो 5 सेकंड में कितना जाएगा बताओ, सिंपल सी बात है, 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड जाएगा। सो अगले 5 सेकंड में उसका वेलोसिटी में और कितना बढ़ोतरी होगा, वो और उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड का। इनिशियली उसके पास 14 था, 10 और 4 कितना हो गया, 14 मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। आप चाहो तो ये इक्वेशन को इस्तेमाल करके देख लो, अगर ये आंसर नहीं आया फिर अब देख लेना, फिर जो आपकी मर्जी वो बोल लेना, फिलहाल है ना, और क्या बोल सकते हैं, बट ये वही आएगा। ये सिंपल फंडा है, एक्सेलरेशन पढ़ते सभी है, बट उसका आप कंसेप्ट यहाँ पर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या होता है, अब यहाँ पे वैल्यू जाके पुट करो, आपको पता चल जाएगा सेम वही चीज आने वाला। इनिशियल वेलोसिटी कितना हमारा, यहाँ पे देखते हैं, v हमें निकालना था, इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने 4 दिया, प्लस एक्सेलरेशन 2 दिया, एंड टाइम अपने को बोला 5 सेकंड, तो 4 हो गया, 5 दूना 10 होता है, हमें अच्छे से पता है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी कितना आया, 14 मीटर पर सेकंड का, है ना। जादू हो गया, जादू, बट ये जादू नहीं है, ये एक्चुअल में साइंस है, वो भी बहुत ही फिजिक्स साइंस, जो कि बहुत ही प्यारा होता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको बनाने के लिए, इसको झटके से उतार लीजिए आप, ताकि ये आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिटा दिया जाए इसे, है ना, इसको साफ कर देते हैं। चलिए, उसी टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ओके 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 ओके, चलिए देखिए, ठीक थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा, वो 1 नंबर क्वेश्चन था, ये 2 नंबर देते। ओके, थोड़ा सा मैं इसको ट्विस्ट करता हूँ क्वेश्चन को। हम बोलते हैं भाई यहाँ पर हमारा जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी से वो चल रहा है, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी। मुझे टाइम पता करना है,
यहाँ पे टाइम 0 सेकेंड है। अब ये कितने टाइम के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी जी, मतलब कितने सिंपल सी बात है, एक गाड़ी है 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसने चलना स्टार्ट किया है, उसके पास एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो कितने देर के बाद रुक जाएगी, ये मुझे जानना है, ये आप मुझे बता दो। तो रुकने के लिए क्या होना होगा, उसका वेलोसिटी को हमें 0 करना होगा। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, कितने समय के बाद ये 20 मीटर पर सेकेंड 0 हो जाएगा, ये हमें सिंपली जानना है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन 0 कर दो, खत्म हो गया। एक्सेलरेटर हटा दो हाथ वहां से, गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा एक्सेलरेशन 0 कितने टाइम पे हो रहा है, उतने ही टाइम पे हमारा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी का कोई मामला ही नहीं बनता है। देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या हम सिंपली जानते हैं कि भैया एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक सेकंड में कितना बढ़ा, तो एक सेकंड में यहाँ कितना होगा 5 मीटर, ये तो घटने वाला बात हो रहा है, घटेगा ना, एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वो घट जाएगा। और है कितना इसके पास 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड जब घट जाएगा तभी हमारा क्या होगा, वो रुकेगा, गाड़ी जितना चला उतना ही उसका एट द एंड होना चाहिए, तभी वो रुकेगा। तो एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड घट रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में घटेगा बताओ। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है भाई, 4 सेकंड में। सर आंसर हमारा कितना आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 4 सेकंड। आंसर कैसा है, सिंपल सी बात है, एक सेकंड में इतना होता है। तो अब मुझे बताओ, एक सेकंड में इतना हुआ, तो यहाँ से वहां तक इसको उल्टा करके देख लेते हैं। 5 मीटर पर सेकंड जो है वो एक सेकंड में बन हो रहा है, हर एक सेकंड में इतना हमारा कम हो रहा है। तो 20 मीटर पर सेकंड कितने देर में कम होगा, सिंपल सी बात यहाँ पर हमारा 20 डिवाइड बाय 5। ओके, यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 5 के 20, यानी कि 4 सेकंड में हमारा वो गाड़ी रुक जाएगा। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। होप सो ये आपको अच्छे समझ में आया हो, इसको उतार लीजिए। आगे बढ़ेंगे, एक सिंपल सा कैलकुलेशन और कराऊंगा जिसमें हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी वगैरह सब यहाँ पर निकाल रहे होंगे। हो गया हो जल्दी बताइएगा, आगे चलेंगे। सो ये उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें पीछे के सारे कंसेप्ट्स भी आपके हमारे यहाँ पर रिकैप हो जाएंगे, आपके भी और हमारे भी। ठीक है, देखो एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर है, इनिशियल पोजीशन उसका ए है, और जब ये ए है तो ये टाइम 0 पे हम बात कर रहे हैं, टाइम 0 पे उसका इनिशियल पोजीशन हमारा ए दिया हुआ है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक वो गया, ये बेचारा ब्लैक मार्कर आज शायद मतलब कसम खा के कि शायद वो चलेगा नहीं। ठीक है, हटा ही देते हैं इसको, थोड़ा आज के लिए रेस्ट दे देते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग ब्लू से ही काम चलाते हैं। यहाँ से वहां तक हो गया। अब अगर अच्छे से देखोगे तो सेमी सर्कल पाथ उसने बनाया है एट ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो पहुंचा तो इसका टाइम हमारे पास है टी इज, मान लेते हैं 5 सेकंड उसको लगा इतना सफर तय करने में। इस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं बी, एंड इसका जो हमारा रेडियस है वो रेडियस हमारे सवाल में गिवन है, ये रेडियस हमारा गिवन है हमारे पास कितना, ये डिस्टेंस हमारा जो भी हो। ओके, सेंटर को हम बोल देते हैं ओ, एंड ओ भी जो हमारा है यानी कि जो रेडियस है ये हम ले लेते हैं 4 मीटर, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो हमसे पूछा क्या है वो देखना है। सबसे पहले एक नंबर चीज हमें निकालना है डिस्टेंस, हमें पता करना है कि ए से बी तक जाने में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। दूसरा हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट, कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तीसरा हमें स्पीड निकालना है, और चौथा हमें वेलोसिटी निकालना है। चलो जल्दी से बता दो, बिना पेन का इस्तेमाल के, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बस दिमाग में कैलकुलेशन करना है और झटके से हमें यहाँ पर आंसर बताना है। कोई भी पेन का इस्तेमाल नहीं करेगा, बिना पेन का इस्तेमाल के इजीली पता करेगा। देखो सवाल को समझो, सवाल को पढ़ो, एंड देन सवाल को फिर सॉल्व करो। समझना जरूरी है, पढ़ो फिर समझो, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करो। डायरेक्ट पेन कॉपी उठाने का जरूरत नहीं है, दिमाग को थोड़ा खटाने का काम दो, उसको खटने दो। बोला है मैंने 11th में क्या करना है, सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन पे ध्यान देना है। विजुअलाइजेशन जितना इमेजिन कर पाओगे उतनी चीजें अच्छी होंगी। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस का हम सिंपल मीनिंग जानते हैं कि भैया एक्चुअल पाथ उसने कितना कवर किया। वो ए से लेके बी तक पूरा सेमी सर्कल जो पाथ है उसने वो कवर किया। आपको पता है सेमी सर्कल पेरीमीटर कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है इसका, पूरा होल सर्कल का लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, तो इसका कितना होगा सिर्फ पाई आर। ओके, सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा पाई आर। अब आर तो हमारे पास है, ओवरऑल पी आर हो गया ये, तो पाई तो अपने पास, पाई का वैल्यू रखना नहीं है, आर अपने पास है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई डिस्टेंस हो गया। खत्म, खत्म ड्रामा। अब डिस्प्लेसमेंट बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ देखना। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है ना, बोला यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये तो भाई देखने में डायमीटर लग रहा है मुझे, रेडियस कितना है 4, डायमीटर कितना हो जाएगा 8, वही हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो वो था डिस्टेंस, ये हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या ए बी, जो ए से लेके बी तक हो गया, और वो एक्चुअल में क्या है रेडियस है, तो वो कितना लेंथ है 8 मीटर, इसलिए इसको सॉल्व करना है नहीं, रेडियस का डबल हो गया।
अब हमें पता करना है स्पीड, तो हमें तो मालूम है स्पीड क्या होता है, शॉर्ट में लिखते हैं उसका हम लोग यहाँ पे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, भाई डिस्टेंस इसने कवर किया हमारे पास 4 पाई। टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में, 5 सेकेंड, आ गया 4 पाई बाय 5। ये तीसरा नंबर सवाल था हमारा, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। चौथे पे आते हैं, चौथा नंबर सवाल में वेलोसिटी बोला है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ बच्चों वाला सवाल है सर, तुम लोग बेकार का टेंशन लेते हो खाली। इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, अभी हमने निकाला है, डिस्प्लेसमेंट उसने 8 मीटर कवर किया है, ओके। एंड देन टाइम कितना हमारे पास, 5 सेकंड। टाइम तो सेम ही है, यहाँ से वहां जाए, यहाँ से वहां जाए, टाइम तो नहीं बदलने वाला है, टाइम उसका वही लग रहा है, पता नहीं किस किस्म का इंसान है, एक ही जैसा टाइम ले रहा है, लेकिन यहाँ से जाने में उसको कम समय लेना चाहिए था ना, लॉजिकली। कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो कितना आ गया वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, ये तो हमारा ये, हाँ वेलोसिटी ही निकाला हमने, ठीक है। ये आ गया वेलोसिटी हमारा कितना, ये 8/5। कुछ था इसमें बताओ, सिंपल सा चीज, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है ना। अब उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे से आपको समझ में आया हो, इसको उतार लीजिए। देन एक क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, उम्मीद करता हूँ वो आपने ऑलरेडी उतार के रख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि वही सवाल हम लोग अभी करेंगे। मिटा देते हैं इसको, है ना, हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा पूरा एकदम निचोड़ निकलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। देखो अभी सवाल हमने क्या बताया आपको कि पाथ ऐसा कवर कर रहा है, ये है वो है, हम लोग कुछ नहीं बताएंगे उसमें। देखो सवाल में आपको, आपने उतारा होगा तो अच्छा है। सवाल में आपको दिया था कि x इज इक्वल टू 6t माइनस टी स्क्वायर। वहां पे आपको दिया है कि भैया यहाँ पे भी आपको क्या क्या निकालना है, पहला चीज आपको डिस्टेंस निकालना है, दूसरा आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपको स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर निकालनी है, ओके। एंड वहाँ पे कुछ कंडीशंस भी थी आपकी, किस किस के बीच में आपको निकालना है, ठीक है। वहाँ पे लिखा था कि 0 सेकंड से लेकर 6 सेकंड्स के बीच में आपको वेलोसिटी पता करना है कितना होगा, और वो भी एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या कंसेप्ट है, छोटा सा भी समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। पहले ये समझते हैं, हमें यहाँ पर देखो ये नहीं बताया कि जो बॉडी है किस पाथ में चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, नहीं वो सब नहीं पता हमें। पिछले क्वेश्चन में ये पता था बट अभी नहीं पता है। सो इसमें क्या है, एक रिलेशन दे रखा है इक्वेशन टाइप का कि x इज इक्वल टू 60 माइनस टी स्क्वायर है, जहां पर x हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हमें ये नोटेशन कर रहा है, एंड t अपने को पता है कि टाइम है। तो बेसिकली ये रिलेशन को देखो, समझो कहना क्या चाह रहा है ये, x इज इक्वल टू 6t माइनस टी स्क्वायर, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे t का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इन दोनों जगह पे पुट करता हूँ तो मुझे x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा। ये टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन दे रखा है। अगर मैं t 0 सेकंड पुट करता हूँ तो मुझे पता चलेगा 0 सेकंड में बॉडी किस पोजीशन पे थी, 1 सेकंड पुट करता हूँ तो पता चलेगा 1 सेकंड में बॉडी किस पोजीशन पे थी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सब देखने को मिलेंगे 11th क्लास में, खास तौर से जहां पर ऐसे इक्वेशन टाइप होते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है, बच्चों वाला खेल है, आप लोग तो ऐसे ही बना दोगे। देखो तो अपने पास क्या बोला था, 0 सेकंड से लेकर 6 सेकंड है ना। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, पहले हम टाइम 0 सेकंड पुट करते हैं, देखते हैं x इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 इंटू 0 माइनस 0। अब जाहिर सी बात है, जब 0 है तो पोजीशन कहाँ है उसका 0, मतलब बेचारा भी स्टार्टिंग में। यहाँ मान लेते हैं इसको पाथ बनाते हैं हम लोग, ये एक पाथ है हमारा, इस पोजीशन को a नाम देते हैं, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा सा खींच लेते हैं, टाइम हमारा 0 था तो अभी बेचारा वहीं पर है, वो 0 पोजीशन पर है। हम अब t इज इक्वल टू 1 पुट करते हो, कितना आता है, तो x इज इक्वल टू 6, t के जगह पे 1 माइनस टी, ए 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। x इज इक्वल टू कितना होगा, 6 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू, सॉरी 6 माइनस 1, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो जब 1 सेकंड हमारा हुआ तो अगले 1 सेकंड में वो कहाँ चला गया, ये पोजीशन 0 था, अगला 1 सेकंड में वो कहाँ चला गया हमारा, 5 मीटर दूर चला गया। और देखते हैं, और हम लोग कहाँ निकाले, जगह की कमी हो जाती है हमारे पास, इसको हटाते हैं, यहीं पे निकालते हैं, ठीक है। और हम लोग t इज इक्वल टू 3 पे भी निकाल के देखते हैं क्या है हमारा। t इज इक्वल टू 3 पे क्या आता है, x इज इक्वल टू 6, इसके जगह पे 3 पुट करो, माइनस 3 का होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू यहाँ पर 18, 3 का होल स्क्वायर में पता है कि 9 होता है, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। अब देखो अब कहाँ चला गया, और उससे अगला सेकंड में जब टाइम हमारा कितना हुआ, ये तो 1 था, 3 पुट कर दिया हमने ना, इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं क्योंकि 3 सेकंड की बात हो रही है। 3 सेकंड पे वो बेचारा 9 मीटर पे चला गया। इससे ही पता चलता है कि किस टाइम पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर वैल्यू मिलता रहेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का, जो हमें ये बताता रहेगा कि भाई टाइम के साथ साथ उसकी बॉडी किस तरफ जा रही है और कितनी दूरी पे जा रही है। इससे हम लोग अल्टीमेटली कुछ भी पता कर सकते हैं। अब हमें हर टाइम फ्रेम पे ये पता चल रहा है कि बॉडी कितनी दूर चली गई है, तो बहुत इजीली हम यहाँ पे ये पता कर लेंगे कि भैया उसका डिस्टेंस, सॉरी स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। आते हम लोग उसी पे निकालेंगे। अभी हमें ये पूछा था कि टाइम 0 से लेकर 6 सेकंड के बीच में उसका स्पीड और वेलोसिटी बताना है। तो आइए, ये तो हमने 3 सेकंड का निकाला, अब इसको हम एक बार इरेज कर, इसको उतार लीजिए, इसको इरेज करेंगे, जल्दी से उतारिए इसको।
टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 1, जल्दी से उतारिए, 1 2 3, हो गया, मिटाते हैं इसको। चलिए अब इसको निकालेंगे टी इज इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी टी इज इक्वल टू 0 तो हमने निकाल लिया, 0 है, टी इज इक्वल टू 6 के लिए निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 6 36, 6 का होल स्क्वायर पे हमारा कितना आ जाएगा 36। ओके, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये x इज इक्वल टू हो गया 0। ओ माय गॉड, तो 0 हो गया, कमाल की बात है ना। वैसे हमने कैलकुलेशन तो सही किया, कोई दिक्कत है नहीं, कमाल की बात है। मतलब हुआ क्या यहाँ पर कि उसने 0 यहाँ से इस पोजीशन से शुरू किया, 0 मीटर, जिसको हमने पोजीशन को a नाम लिया, टाइम कितना था हमारा 0 सेकेंड, वो गया आगे कुछ घूमा होगा, फिर घूम फिर के वो यहीं पे वापस आ गया अगले 6 सेकेंड में, गया ही नहीं। ये हमारा 1 सेकेंड, यहाँ पे मान लो 1 सेकेंड का फ्रेम था, और इसको थोड़ा ऐसे करते, ये हमारा 1 सेकेंड का फ्रेम कर लो, इधर 3 सेकेंड हुआ, वापस यहाँ आया, फिर वापस यहीं चला गया, ये हुआ इन हुआ। तो इस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा बताओ तो, डिस्टेंस तो हमने देखो यहाँ पे 0 था, जब t इज इक्वल टू 1 पहुंचा तो 5 मीटर था, t इज इक्वल टू 3 पहुंचा तो कितना हुआ 9 मीटर, एंड t इज इक्वल टू हमारा जब 4 हमने निकाला, नहीं आप निकाल लो ना, 4 और 5 आप निकालना, ठीक है, निकाल के बताना मुझे कि ओवरऑल डिस्टेंस कितना आ रहा है पूरा 6 सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट तो 0 आया, बट डिस्टेंस 0 नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या, जहां शुरू किया वहीं खत्म हो गया, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे पता करते हैं, फाइनल पोजीशन xf माइनस xi डिवाइड बाई बोलो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस डिवाइड बाई कुछ नहीं, बस इतना ही निकलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बताता है। xf मीन्स फाइनल पोजीशन, x को हम लोग पोजीशन के लिए यहाँ पर यूज करते हैं दिखाने के लिए, xi मतलब इनिशियल पोजीशन, तो ये हमें देखना है। अब जहाँ पे फाइनली था वहीं इनिशियली वहीं पे आ गया, वो इनिशियल सॉरी उल्टा बोल, जहां शुरू किया वहीं फाइनली आ गया, डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल उसका हो गया 0, यानी कि बस गोला लूल, उसका सिस्टम पूरा लूल हो गया। तो अच्छी बात है। यहाँ हमारे कितना, आप देखो ये निकालते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी कितना आ जाएगा बोलो तो, वेलोसिटी पे उसका ओवरऑल 0 हो जाएगा। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो आया 0 और टाइम हमारे पास कुछ भी हो, टाइम तो हमने ले रखा था 6 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना हो गया उसका 0 हो गया, तो वेलोसिटी पे हमारी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है हमारे पास, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, बट वेलोसिटी 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चल के इस पर और चर्चा होते रहेंगे, अभी जल्दी से इसको उतारिए, आगे बढ़ते और थोड़ा सा आपको हम लोग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का कंसेप्ट हम बताते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया अच्छे से, तो अब तक हमने बहुत अच्छे से सारा कंसेप्ट हमने कवर कर लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में, और अच्छे खासे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। यहाँ पे कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे, और वो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, जाइए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और बैच में एनरोल कीजिए। अगर आपको बैच वहाँ पे नहीं दिखता है तो एक चैट का ऑप्शन है, वहाँ जाके अपना नाम डालिए और उसके बाद लिखिए आगाज बैच, अपना नाम लिखिए, हाइफन देके लिखिए आगाज बैच, मैं वहाँ पे मैनुअली आपको इनरोल कर दूंगा उस बैच में। बैच में इनरोल होने के बाद आपको सारे टेस्ट वगैरह और जो नोट्स अभी तो हमने अपलोड नहीं किया, हम लोग नोट्स भी अपलोड करेंगे इस बैच के, तो सारे नोट्स और टेस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। एंड बजाफ्ता हम लोग यहाँ पे टेस्ट आपको देंगे, भी लाइव टेस्ट भी होगा, जो आप अपना पूरा स्कोर भी चेक कर पाओगे क्या है नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी फिलहाल के लिए। मैं क्या आपको पढ़ाने वाला था, हाँ यूनिफॉर्मली मोशन के बारे में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो सिंपल सा बात बताते हैं, हमारा ये सस्ता रास्ता है और अपने पास अपनी सस्ती सी गाड़ी है, ये वाला, ठीक है, सस्ता गाड़ी है अपना, जो भी है मतलब है तो फिर भी जो सस्ता सा गाड़ी है अपना। अब ये जो सस्ता सा हमारा गाड़ी है, ये हम यहाँ पे थे स्टार्टिंग में, एक बार करते हैं थोड़ा थोड़ा हम इसको बना देते हैं, हमारा गाड़ी का नक्शा चेंज हो जाएगा हर बार में, थोड़ा थोड़ा हम लोग 3-4 बनाते हैं ना, जैसे जैसे आगे जा रहा है नक्शा चेंज हो रहा है, क्योंकि हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है, तो उसके असरात में गाड़ी के जो ढांचे हैं वो बदल दिए जा रहे हैं, ताकि हवा के साथ थोड़ा सा समझौता करते हुए आगे बढ़ा जा सके। ये हम लोग बोलते हैं टी इज इक्वल टू 0 का केस है, ये हमारा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, तो जब हमारा टाइम 0 सेकेंड पे था, यानी जब हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, वहां पर हमारी जो वेलोसिटी थी वो थी 0, ओके 0 थी, लेकिन 1 सेकेंड के बाद हमारी जो वेलोसिटी है वो हो गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम अगले 2 सेकेंड के बाद हमारा दूसरे सेकंड में हमारी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर हम गए तीसरे सेकंड में हमारी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। पता चला और हमारी गाड़ी और आगे गई, थोड़ी सी उसका ढांचा और ज़्यादा बिगड़ गया, चक्के के पता नहीं कहीं निकल के फेंका गए,
उस टाइम उसकी वेलोसिटी होगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमारा मोशन हो रहा है, इस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन इसी बोलते हैं, एक्सेलरेटेड तो अभी हम लोग आगे देख लेंगे। यूनिफॉर्म मोशन ये वो केस है जहां पर हमारा एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पर अभी नहीं बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन क्या है हमारा, एक्सेलरेशन आपको 0 है, हमें बस यहाँ पर वेलोसिटी दी है ऑब्जेक्ट को। अब देखो एक चीज गौर करो, हमने इसको यूनिफॉर्म क्यों बोला? यूनिफॉर्म मतलब आपको पता है सेम सेम मोशन, तो आपको पता है ना, सेम सेम नहीं सेम सेम, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि सेम सेम कर दो तुम लोग जाकर किसी को, तो पता नहीं, तुम लोग कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। देखो पहला क्या हुआ, जब हमारा 0 सेकंड था वी था। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ा, 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में फिर 2 मीटर बढ़ा, उससे अगले सेकंड में और 2 मीटर बढ़ा, उससे अगले सेकंड में और 2 मीटर। यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूअस पैटर्न दिख रहा होगा वेलोसिटी की इंक्रीमेंट होने में, और वो पैटर्न क्या है कि हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड ही वो बढ़ रहा है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ये चीज आपने अगर ऑब्जर्व किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो हम करा देते हैं आपको। तो इसी वजह से इस मोशन को हमने प्यार से बोला यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या सर इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, या फिर उसकी वेलोसिटी में अगर इक्वल यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा तो क्या होगा, इक्वल यूनिफॉर्म मोशन में होगा? तो बिल्कुल हाँ, एकदम होगा। यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल कैसे, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो अभी तक हमने क्या बताया आपको कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली। ये हमारा सिंपल क्या कंसेप्ट कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को 0 रखा है, एक्सेलरेशन हमारा अभी नहीं है। इसी केस में हम जब क्या कर देंगे, इसी केस में अगर हमने एक्सेलरेशन दे दिया तो उसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसमें क्या होगा कि आपकी एक्सेलरेशन भी यहाँ पर बढ़ती रहेगी, मतलब वेलोसिटी हर टाइम में हमारा सेम नहीं होगा। यहाँ पे क्या था, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था इसलिए वेलोसिटी ना हर टाइम इंटरवल, हर अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है। एक्सेलरेशन अगर हम देंगे तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या करेगा, जितना भी एक्सेलरेशन होगा हर 1 सेकंड में उतना वेलोसिटी को बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, हेडिंग ये हमारा सिंपल, वो छोटा सा हेडिंग हमारा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। आप अच्छे से कंसेप्ट समझ चुके हो एक्सेलरेशन का, ये टॉपिक आपके लिए एकदम पानी जैसा है, एकदम हलवा हो गया। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो होता क्या है कि भैया ये हमारा एक सस्ता सा जमीन हमने ले रखा है, अपने पास एक बॉल है, हम बॉल को ऊपर की तरफ उछाल देते हैं, उछालते हैं, ठीक है। अब देखो बॉल के उछाल दिया, ठीक है, ये टाइम हम लोग मान लेते हैं, टाइम 0 था जब हम उछाल देते हैं, हमने उस टाइम को 0 माना, स्टॉप वॉच में रख लिया। जब उछालेंगे तब हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज याद रखेंगे भैया, जो अर्थ होता है हमारा, उसके पास एक अपनी अलग एक्सेलरेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको इक्वली हम लोग इक्विवेलेंट मान लेते हैं। चूंकि 9.88 10 के बहुत करीब है, तो मोहब्बत से इसको हम लोग अपनी आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई कैलकुलेशन के लिए। तो ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन, अर्थ की एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, अर्थ की एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी एक्सेलरेशन अर्थ लगा रहा है उसको हम लोग सिंपली प्यार से बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका अलग सिंबल है, उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट नहीं करते। तो ओवरऑल हमारा जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, नियर बाई ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें फंडा पता है, एक्सेलरेशन का फंडा क्या है, या तो वो 1 सेकेंड में इतना उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। अब जमीन का काम सिंपली घटाना होता है, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा, सभी ने ऑब्जर्व किया होगा लगभग, हम किसी भी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक पोजीशन पे जाके वो रुक जाता है, थक हार के वापस नीचे आ जाता है। तो वो चीज रुक रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने जिस एक्सेलरेशन, जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, उस वेलोसिटी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, वो वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है। मान लो अगर हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको फेंका, ठीक है, देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं, हम इसको बोलते हैं भैया हमने इसको फेंका, इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हम कितना लेते हैं, हम इसको फेंक रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने इसको फेंका। अब एक टाइम तो ऐसा आएगा जिस टाइम ये वेलोसिटी 0 होगा, तभी जाकर के ये ऑब्जेक्ट ऊपर में रुकेगा। इसको 0 करने का काम करेगा कौन, अर्थ का एक्सेलरेशन। मान लेते हैं यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन 0 हो गई। अब 0 हो गया तो यानी कि यहाँ पर हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। इनिशियली यू था, फिर हमारा वी 0 हो गया, फिर अब वहां से बेचारा नीचे की तरफ गिरेगा मुंह के बल, गिर के कहाँ आएगा, वहीं जहाँ जमीन पर हम खड़े हैं उसको रोकने के लिए। बेचारा रोते रोते आ रहा है, पापा गए तो थे लेकिन कोई तो फेंक दिया हमको उठा करके, तो नीचे आ गया बेचारा। ओके, तो अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आपका कि 30 मीटर पर सेकेंड से मैंने उसको ऊपर फेंका,
इस टाइम पे जब वो यहाँ पे पहुंच रहा होगा तो कितने टाइम पे उसका वेलोसिटी जीरो हुआ होगा। ठीक है, हमने उसको फेंका तो उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ उसको नीचे खींच रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन लगा करके, तो कितने समय के बाद ये जो 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ये हमारी जीरो हो जाएगी, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए हमें यहाँ पर कमेंट करके, जल्दी से कमेंट कीजिए। वैसे भी आप लोग बहुत कोढ़िया हो चुके हो, ठीक है, करते कुछ नहीं हो, बस वीडियो देखते हो आराम से सो करके मस्त, ऐसा लग रहा है नेटफ्लिक्स पे मूवी चल रहा है ना, मार्वल कोई सीरीज है पता नहीं कुछ भी, ठीक है, तो वो नहीं करना, बताइएगा इसको। सिंपल सी बात है यार, 3 सेकंड लगेगा, बहुत अच्छा बताया आपने। देखो क्यों, हर 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में तो ये बंदा 10 मीटर पर सेकंड तो कम ही कर देगा। टोटल 30 मीटर है, इसको कम करने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड। मतलब 3 सेकंड में वो ऊपर जाके उसका सिस्टम हो जाएगा लूल, और 3 सेकंड के बाद वो फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, एक कंसेप्ट अब और है, हम लोग बाद में देखेंगे। वो था यहाँ पर आकर के अब नीचे गिर गया। अब यहाँ से आपको सवाल पूछेगा, बोलेगा बाबू बता दो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, या फिर ये पूछेगा इसका हाइट कितना हुआ, कितना हाइट उसने कवर किया, सिंपली कितना हाइट उसने कवर कर लिया, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, ये पूछने वाला है। मैक्सिमम हाइट यहाँ पर एक चीज होता है, ठीक है, वो हम लोग निकाल, मैक्सिमम हाइट यही तो यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हमने बोला प्यार से क्या बोला, एच मैक्स, सोनी मैक्स नहीं, एच मैक्स, एच हट 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 हट, गंदा गंदा मार्कर आ जाता है बीच बीच में, एच मैक्स। ओके, ये हमें से पूछा है, तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछ रहा है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल से फाइनल के बीच का दूरी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपली, बहुत अच्छी सिंपल सा तरकीब हमारे पास है। शायद मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया फॉर्मूला, ये हो सकता है छोड़ो, शायद नहीं बताया। देखो, एक तो हमारे पास वो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस पर तो निकाल नहीं सकते, उसमें डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन होता है। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। एक तीसरा इक्वेशन भी है जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, 3 है हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये भी एक हमारे पास है प्यारा सा। तो इनमें से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास चूंकि टाइम पता है तो हम ये वाला इक्वेशन को यूज़ करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। आइए निकालते हैं। बाकी इनमें शॉर्टकट्स भी होता है कुछ, जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देख लेंगे, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा ये वापस से रिपीट होंगे, वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30, ठीक है, और टाइम की हम बात करेंगे, तो अब मामला आएगा टाइम कितना लेंगे, ये तो टाइम 3 सेकंड की बात कर रहे हैं, इनिशियल फाइनल नहीं होता टाइम में, 3 सेकंड, तो प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू हम लोग अपने सुविधा के लिए 10 लेंगे, इंटू 3 लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे, यहाँ सॉल्व करो निकल आएगा आपको कितना होता है, तो ये हो गया 90 प्लस इसको काट दो, 2 बचे 10, 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा 105 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, इतना होगा। अगर हम 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर, तो अगले 3 सेकंड में वो आपका 105 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा ओवरऑल, और उसकी वेलोसिटी वहाँ टॉप पर 0 होगी, 3 सेकंड में 0 हो जाएगी, वापस नीचे टपक जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ और होता है, ठीक है, यहाँ पर एक और टर्म होता है, ये तो हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट, एक और टर्म्स हमारा यहाँ पर होता है जो कि होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है सर, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा चीज़ है। देखो, जितना समय इसको यहाँ से वहाँ जाने में लगेगा उतना ही समय वहाँ से यहाँ नीचे आने में लगेगा, ठीक है, उतना ही बात है, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल टाइम जितने में बंदा नीचे से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए, वही वाला हिसाब है। हमने उसको जहाँ से फेंका था वापस घूर के वहीं आ गया, इस पूरा गोल चक्कर लगाने में उसको यहाँ से लेकर के यहाँ घूम करके वापस यही जगह आने में, इसी जगह पे आने में कितना हमारा यहाँ पर उसको टाइम लगा, उस पूरे टाइम पीरियड को हम बहुत प्यार से बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सिंपल बात, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा हमारा, एक तो जाने का टाइम, दूसरा आने का टाइम, दोनों ही खराब है, तो गया 3 सेकंड में, आया 3 सेकंड में, टोटल कितना हो जाएगा 6 सेकंड। तो ये हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा 6 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड निकल गया। ओके, और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ और टर्म्स होंगे, ठीक है, और ऐसे होगा नहीं, हाँ ठीक है, एक छोटा सा थोड़ा सा हाई लेवल, थोड़ा सा ऊपर का कंसेप्ट टच करते हैं, ऊपर से पार नहीं करेगा, थोड़ा सा टच कराते हैं आपको। देखो, इस पाथ को हम लोग 2 हिस्से में तोड़ेंगे, एक तो हमारा पाथ हमें सिंपल पता है, एक पाथ क्या हमारा, यहाँ से जो बॉडी है, यहाँ से हमारा बॉडी ऊपर की तरफ उठा है, ठीक है, यहाँ से ये कैसा उठ रहा है, तिरछा तिरछा, तो गलत बात है, यहाँ से हमारा बॉडी ऊपर की तरफ उठा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ माना जो कि था 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनली ऊपर जाके 0 हो गया। अब एक बात ध्यान रखोगे, यहाँ पे हमारा टाइम था 0, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो टाइम अपना हो गया 3 सेकंड, हमने कैलकुलेट करके देख लिया।
जो भी यहाँ से वहाँ तक उसने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यहाँ जो होगा हम लोग बाद में देख लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ना एक पाथ हुआ। अब जब वो यहाँ से वहाँ नीचे गिरना शुरू होगा तो वो उसका एक्चुअल में दूसरा पाथ है, वो नीचे गिर रहा है, उसके लिए हम लोग अलग कैलकुलेशन करते हैं। अब एक बात बताओ, जब बॉडी यहाँ से गिरना शुरू किया था नीचे में, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? तो आप अगर गौर करोगे बातों को, थोड़ा सा गौर करेंगे बात पे, ठीक है, थोड़ा सा गौर करेंगे, क्या होगा कि जो हमें यहाँ पे देखने, यहाँ से वहां जब ऊपर जाने के केस में, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने के केस में, बात सुनो को बहुत ध्यान से, नीचे से ऊपर जाने के केस में जो हमारा फाइनल वेलोसिटी हो रहा है, ऊपर से नीचे आने के केस में वही इनिशियल वेलोसिटी होगा। बोलो है कि नहीं? एकदम गौर से देखोगे, नीचे हमारा t इज इक्वल टू 0 शुरू हुआ, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ऑब्जेक्ट रुक गया, उसके बाद ही तो वो नीचे गिरना शुरू करेगा, ठीक है। तो 3 सेकंड पे, यानी कि जब ऊपर जाने के केस में जो हमारा फाइनल वेलोसिटी बनता है, नीचे आने की तरफ हमारा सेम जब वो डाउन आ रहा होता है तो वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी बन जाता है। तो अगर हम इस पाथ के लिए कैलकुलेट करेंगे कि नीचे आने के लिए उसका क्या हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, फाइनल क्या है वो हम निकाल सकते हैं। सिंपल है, कैसे निकालेंगे? इनिशियल तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता करना है, टाइम अपने को पता है, टाइम कितना लगेगा 3 सेकंड, एंड एक्सेलरेशन वही g, यहाँ पे उसको बस सिंबल बदला है, चीज वही है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें प्यार मोहब्बत से पता है ये इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब इसमें वैल्यूज को पुट करो, फाइनल हमें पता करना है कितना होगा, इनिशियल कितना है 0 है, प्लस ए का वैल्यू कितना हमने मान रखा है 10, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ 10 इंटू 30 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर ये क्या आ गया? तो सेम आ गया जी, वही मुझे बताना था आप लोगों को, यही सेम चीज मुझे आपको बताना था, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने किया, आपको ये चीजें समझाते समझाते देखो कितना अच्छा बात है, हमने उसको 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, वो ऊपर की तरफ चला गया, अब 3 सेकंड पे जाकर के वो बंदे का वेलोसिटी 0 हुआ, अब 0 वेलोसिटी से वो गिरना शुरू किया, तो फाइनली गिरते गिरते जमीन पे जब वो टच कर रहा था, उसका फाइनल वेलोसिटी हमारा 30 मीटर पर सेकंड ही हो गया, अगर के उससे ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर हमारा जो मोशन चैप्टर है वो हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया। अब इसमें आपको आपका काम बचता है टेस्ट देने का, जो टेस्ट के क्वेश्चन आपको ऐप में मिलेंगे, ऐप में जाइए लगा करके एकदम दबा करके टेस्ट दीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन हमने वहाँ पे आप लोगों के लिए रखा है। नहीं समझ में आएगा, लाइव चैट का वहाँ ऑप्शन है, चैट में डॉट लिखिए, डॉट सॉल्विंग भी हमारा वहाँ पर है, ठीक है, जो डॉट आता है डॉट को वहाँ लिखिए, फोटो पे अपलोड कर सकते हो और हमसे पूछिए, हम वहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन देंगे। इससे पहले इतनी सारी चीजों को आप लोग उतार लीजिए, देन हम लोग यहाँ पे अब इस लेक्चर को करते हैं रैप अप, और यहाँ पर हमारे साथ होता है हमारा मोशन चैप्टर खत्म। इसी खुशी में आज इफ्तार के बाद मेरे घर मिठाई भेज दोगे, ठीक है, ओके चलिए। तो ये हम यहाँ तो कुछ हो गया, अब तो कुछ है नहीं। अब एक छोटा सा काम आप कीजिएगा यहाँ पर, इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसका रिवीजन आप कर लीजिएगा अगले क्लास से पहले, क्योंकि अगले क्लास में हम टच करेंगे लॉज ऑफ मोशन को, जहां पर सारे कंसेप्ट को हम लोग वापस वहां पर यूज करने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशन भी 2 लेक्चर्स लगेंगे, बहुत ही प्यारा चीज है, उसको बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो बस यहाँ पर हम लेते हैं अब आपसे अलविदा, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, देन बहुत जल्दी मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, बाय बाय।